हेलो गाइस, वेलकम टू द DCD यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाई वीकली कॉन्टेस्ट 102 लीड कोड का। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द विड्थ ऑफ कॉलम्स ऑफ अ ग्रिड। You are given a zero indexed m into an integer matrix grid. The width of a column is the maximum length of its integers. For example, grid minus 10, the width of only column is 3. तो इसमें तो क्लियरली मेंशन है कि जैसे ये ग्रिड गिवन है जिसके मतलब ये कॉलम्स है, सॉरी आई मीन रोज है। तो अपने को हर कॉलम में जो मैक्सिमम लेंथ है वो बतानी है। जैसे इसमें देखें तो 122 333। तो अगर इसका ग्रिड में तो 122 333, तो इसमें देखें तो इसकी लेंथ है 1, इसकी लेंथ है 2 और इसकी लेंथ है 3। क्योंकि इसमें 3 ग्रिड्स है, उसमें 2 है, तो मैक्सिमम लेंथ क्या हो जाएगी 3। तो इसका आंसर होगा 3। जैसे नेक्स्ट टेस्ट केस देखते हैं। तो इसमें अगर इसके ग्रिड बनाए तो -15 1 3 15 7 12 5 6 -2। तो फर्स्ट कॉलम में जो डिजिट्स है वो है -15 15 और 5। तो -15 की जो लेंथ है वो आएगी 3, क्योंकि एक माइनस की क्वेश्चन में मेंशन है कि माइनस की भी एक लेंथ है, क्योंकि -10 है यहाँ पे, सिंस -10 ऑफ 3 लेंथ 3। तो -15 की लेंथ 3, 15 की 2, 5 की 1, तो मैक्सिमम लेंथ क्या हो जाएगी? मैक्सिमम लेंथ 3 हो जाएगी। सेकंड में देखें तो 176, तीनों की लेंथ ही 1 है। थर्ड में देखें तो 3 12 -2 और 12 दोनों की लेंथ 2 है, तो 2। तो जो ये इसका रिजल्टेंट फैक्टर हो जाएगा। तो बस ये तो इजी प्रॉब्लम थी, सिंपल। बस आप लोग को ट्रेवर्स जो करना है वो कॉलम वाइज ट्रेवर्स करना है, तो वही करा आप लोगों ने। ये तो साइज ले लिया और कॉलम का, ये रिजल्टेंट वेक्टर बना लिया। और कॉलम में ट्रेवर्स करने के लिए आप लोगों ने बाहर स्टार्टिंग मतलब पहले कॉलम्स को ट्रेवर्स करेंगे हर ith मतलब हर वैल्यू के लिए। तो सिंपल हर कॉलम के लिए पहले मैक्सिमम ले ली, फिर देख लिया कि अगर जो अपनी वैल्यू है ग्रिड ij को वैल्यू में शो कर लिया, देख लिया ग्रिड वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है। लेस देन इक्वल टू 0 हुआ तो लेस देन हुआ तो सिंपल -1, तो इसका 1 आ जाएगा। और अगर 0 हुआ तो भी 1 हो जाएगा, क्योंकि जो अपने आगे लेंथ निकाल रखी है उसमें 0 जो है वो 0 पे लूप ब्रेक हो रहा है अपना। तो 0 हुआ तो वो वैसे काउंट नहीं होगा, तो यहाँ पे पहले अगर 0 हुआ तो वो 1 हो ही जाएगा लेंथ। तो करेक्ट लेंथ यहाँ से इनिशियलाइज करती है एक तरह से। फिर यहाँ पे लेंथ निकाल ली सिंपल, करंट लेंथ प्लस प्लस कर दिया, ये लास्ट जो यूनिट प्लेस डिजिट है उसको रिमूव कर दिया डिवाइड बाय 10 करके, और मैक्स लेंथ निकाली। और जो मैक्स लेंथ आई वो उस कॉलम की मैक्स लेंथ होगी और रिजल्ट वेक्टर में डाल दी। बस तो सिंपल इजी प्रॉब्लम थी। अब मूव करते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। फाइंड द स्कोर ऑफ ऑल प्रीफिक्सेस ऑफ एन एरे। We define the conversion array conver of an array ARR as follows: conver I equals to ARR I plus max till I। तो बेसिकली इसमें देखा जाए तो कन्वर एरे आपको बनानी है। और कन्वर एरे क्या होती है, जैसे कि इसकी कन्वर एरे अगर देखी जाए तो जिसकी कन्वर एरे होगी, तो जो ith इंडेक्स पे सबसे पहले तो अपने हर वैल्यू पे जाके उसके प्रीवियस तक का मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। जैसे कि यहाँ तक कि फर्स्ट इंडेक्स के लिए मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी, इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू 3 होगी, इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू 7 होगी, नेक्स्ट के लिए मैक्सिमम वैल्यू भी 7 होगी, 5 के लिए भी, और 10 के लिए मैक्सिमम वैल्यू 10 हो जाएगी। तो जो कन्वर आई होगा ना इस केस में वो होगा ARI प्लस मैक्स वैल्यू 2। इट मीन्स कन्वर 0 जो होगा वो होगा ARI प्लस 2। इसके लिए जो कन्वर 1 होगा वो होगा AR1 प्लस अब तक का मैक्स 3 प्लस प्रीवियस वैल्यू, क्योंकि प्रीफिक्स कन्वर एरे प्रीफिक्स है। सॉरी आई मीन यहाँ पे गिवन है इज द स्कोर of the prefix number, return an array answer of length n where answer I is the score of prefix number। अपनी जो वैल्यू रिटर्न करनी है ना उसमें आंसर डालना है, तो वही बस फाइनल वेक्टर दिखा देते हैं। अभी आपको जैसे कि कन्वर 0 के लिए तो AR0 प्लस 2, क्योंकि इसके प्रीवियस कोई है ही नहीं कन्वर। कन्वर 1 क्या हो जाएगा AR1 प्लस 3 प्लस कन्वर I माइनस 1 यानी 0। तो इस केस में कन्वर 0 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 4,
इस केस में क्या हो जाएगा, AR3 AR1 क्या है 3 प्लस 3 6 6 प्लस कन्वर्ट 0 क्या था 4 यानी कि 10। इस केस में देखिए तो क्या होगा, कन्वर्ट 2 इक्वल्स टू AR2 प्लस अब तक का मैक्स क्या है 7 प्लस कन्वर्ट 1, तो कन्वर्ट ये 7 आई मीन AR2 क्या है 7 प्लस 7 14 14 प्लस 10 24, तो 24 ही है बिल्कुल, 4 10 24। और इसी तरह यहाँ पे 36 आ जाएगा। 36 कैसे आएगा, फिर से एक बार लास्ट कर देता हूँ, कन्वर्ट 3 इक्वल्स टू AR3 टिल नाउ मैक्स कितना आ रहा है 7 प्लस कन्वर्ट 2, तो AR3 7 प्लस 7 आई मीन सॉरी कितना है यहाँ पे 5 है यहाँ पे वैल्यू, 5 वैल्यू है ना, तो AR3 क्या हो जाएगा 5 प्लस 7 5 प्लस 7 12 और 12 प्लस कन्वर्ट 2 क्या था 24, तो 12 प्लस 24 36, तो इसी तरह यहाँ पे 54 आ जाएगा। तो फाइनल वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी, फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, फाइनल वेक्टर मतलब 4 10 24 36 54, तो बस ये अपना फाइनल वेक्टर है, इसको फ्रंट सिंबल डाल दिया। तो बस अभी सर कोड देख लेते हैं, आपको सब कुछ समझ आएगी है कि फाइनल एरे रिटर्न करनी है। ये सॉरी एक्चुअली में कन्वर्ट 1 जो है, ठीक है बस यही है। तो इंटेंट ले लिया पहले, नम्स डॉट साइज मैक्स वैल्यू ले ली हर इंडेक्स को फाइंड करने के लिए, ये फाइनल आपने रिजल्टेंट वेक्टर बना लिया। अब ये सिंपल फाइंड कर लिया कि करंट इंडेक्स तक का मैक्स जो है, और ARI अपना क्या हो जाएगा मैक्स प्लस नम्साई मैक्स, ये वाला मैक्स प्लस नम्साई प्लस प्रीवियस कन्वर्ट, अगर आई नॉट इक्वल टू 0 है तो ये प्रीवियस पे जाएंगे, फाइनल रिटर्न कर देंगे, हो जाएगा। अब मूव ऑन करते हैं प्रॉब्लम 3 पे। Cousins in a binary tree true 2. Given the root of a binary tree, replace the value of each node in the tree with the sum of all its cousins' values. The two nodes of a binary tree are cousins if they have the same depth with different parents. Return the root of a modified tree. तो इसमें अपने को क्या करना है कि अपने को वैल्यूज अपडेट करनी है हर नोड की, और ऐसे अपडेट करनी है कि जो उस नोड की वैल्यू है ना, उस सेम लेवल पे जो डिफरेंट नोड्स है, जो उसके कजन नोड्स है, उनका सबका सम माइनस उस नोड के पेरेंट पे जो चाइल्ड नोड्स है उनका मतलब वो नहीं ऐड करना। जैसे कि इसमें देखें 4 और 9 है। पहली बात तो कजन नोड्स क्या होती है, कजन नोड्स ये होती है कि जो सेम लेवल पे हो और जिनके पेरेंट्स डिफरेंट हो। जैसे इस केस में देखें तो 4 और 9 का पेरेंट क्या है 5, तो दोनों का पेरेंट सेम हो तो ये कजन नोड्स नहीं है। ये हालांकि सेम लेवल पे है पर इनका पेरेंट क्या है सेम ही है, तो ये कजन नोड्स नहीं है। इस लेवल पे देखें तो 1 10, ये दोनों का इन दोनों का पेरेंट क्या है 4, तो ये दोनों भी कजन नोड्स नहीं है। 1 7, इस 1 का पेरेंट 4 है, 7 का पेरेंट 9 है और ये सेम लेवल पे है, तो इसलिए 1 और 7 क्या होंगे कजन नोड्स हुई। तो बस यही है, आपको अपडेट करनी है वैल्यू। जैसे 5 की कोई कजन नोड है नहीं, तो 0 आ गया। 4 और 9, ना 4 की कोई कजन नोड है ना ही 9 की कोई कजन नोड है। 4 और 9 जो है ये दोनों कजन नहीं है आपस में, तो इसलिए इसके सिर्फ 0 हो गया। अब इनकी बात करते हैं। जैसे कि 1 की जो कजन नोड है वो है 7, 7 यानी कि 1 के अलावा जितने भी कजन नोड का सम है ना, उन सब का सम करके इस नोड में डाल देना है। इस केस में सम कुछ है ही नहीं, मतलब आई मीन सिर्फ 7 ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो 1 की जगह 7 आ जाएगा। फिर 10 का देखा, 10 की कजन नोट कौन सी है 7 ही है, तो यहाँ फिर 7 आ जाएगा। फिर 7 की कजन नोट्स कौन सी है, 1 भी 7 की कजन नोट है, 10 भी 7 की कजन नोट है, तो इनका सम क्या हो जाएगा 1 + 10 11, तो 7 की जगह 11 आ जाएगा। होप सो आपको मतलब आइडिया लग गया होगा कि कैसे काम करना है। आप लोगों को बस करंट नोड के कजन नोट निकाल देनी है और उन सब का सम करके उस नोड पे रिप्लेस कर देना एक तरह से। तो इसकी अप्रोच ऐसे है कि हम पता क्या करेंगे, हम सिंपल BFS लगाएंगे। जैसे 5 पे BFS लगाएंगे तो 5 के बाद 4 और 9 पे जाएगा। अब अपने चेक करेंगे कि आपने ना मैप से स्टोर कर लेंगे कि 4 और 9 के पेरेंट्स कौन है। तो 4 और 9 के क्या है पेरेंट कौन से हैं 5, 9 का भी 5, तो अपने सिंपली सम निकाल लेंगे ऑल नोड्स का सेम लेवल पे, और जिनके पेरेंट्स सेम है उनमें पेरेंट्स में सम शो कर देंगे। जैसे
इसमें नोट आपको करके दिखा देता हूँ, इस नोट में 4 9 1 10 7 पे। तो देखा जाए तो 5 के चाइल्ड नोट्स क्या हैं, 4 और 9। 4 के चाइल्ड नोट्स क्या हैं, 1 और 10। 9 के चाइल्ड नोट्स क्या हैं, 7। तो अपने पता क्या करा, लेवल 1 पे कौन कौन सी है, लेवल 1 पे सिर्फ 5 है, लेवल 2 पे 4 एंड 9, लेवल 3 पे 1 10 7। तो जब अपने लेवल 1 पे थे तो अपन ने सम निकाल लिया लेवल 2 की नोट्स का। लेवल 2 की नोट्स का सम क्या हो जाएगा अपने पास, 9 + 4 13। अब अपन ने पता क्या करा, अपन ने मैप से ना 15 यानी कि मैप बनाया एक, और उसमें मैप में ट्रीनो काइंड ऑफ इस तरह का मैप बनाया पेरेंट सम करके, और अपनों ने चाइल्ड नोट्स का सम जो है वो निकाल लिया। लाइक समझ रहे हो आप, जो पेरेंट नोड होगी इसका जो लेफ्ट चाइल्ड होगा, पेरेंट नोड में क्या डालना है, चाइल्ड नोड का सम, तो पेरेंट जो लेफ्ट नोड होगा उसकी वैल्यू। सिमिलरली पेरेंट में क्या डालना है, राइट चाइल्ड का सम, तो और अपने एक लेवल में सभी नोट सम भी निकाल चुके हैं, तो सिंपली अपने को बस वैल्यूज रिप्लेस कर देनी है। तो होप्स आपको ये अभी एक बार ये चीज़ समझ आ गई ना। तो 5 में क्या चला जाएगा, 5 में 4 और 9 का सम 13 चला जाएगा, तो 4 पे जाएंगे, तो जो टोटल सम होगा ना इन लेवल्स का, इस लेवल टोटल सम कितना आएगा, 13 ही आएगा। तो 13 में से 13 माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। 9 में से फिर 9 पे जाएंगे तो 9 में से भी पेरेंट सम की जो है, यानी कि इसकी नोट्स चाइल्ड नोट का सम नहीं लेना, तो वही सिंपली 13 में से 13 माइनस कर देंगे फिर 13 आ जाएगा। तो वही है। अब लेवल 3 पे देखते हैं, 1 10 एंड 7 है। तो अगर आप देखेंगे आराम से तो जो पैर सम ऑफ 4 आएगा वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस पैर सम ऑफ 4 क्या हो जाएगा, 1 + 10 = 11। इम्प्लीमेंट करना बताऊंगा पर अभी लॉजिक समझ लो। पैर सम 4 क्या हो जाएगा, 11, और इसी तरह पैर सम 9 क्या हो जाएगा, 7। और लेवल 3 का टोटल सम कितना हो जाएगा, आई मीन लेवल 0 1 2, लेवल 2 का टोटल सम क्या हो जाएगा, लेवल 2 का टोटल सम क्या हो जाएगा, 1 + 10 11, 11 + 7 18। तो जब अपने 1 पे जाएंगे तो 1 को किससे रिप्लेस करना है, टोटल सम माइनस पैर सम ऑफ पेरेंट ऑफ 1, पेरेंट ऑफ 1। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल सम कितना है 18 माइनस पेरेंट ऑफ 1, पेरेंट ऑफ 1 क्या था 4, तो सिंपली पेरेंट ऑफ 4 पैर सम 4 कितना आ रहा है 11, तो 18 में से 11 माइनस कर देंगे 7 आ जाएगा। सिमिलरली 10 के लिए क्या होगा, टोटल सम माइनस पेरेंट सम, वही पैर ऑफ 10, पैर ऑफ 10 कितना है, वही 4 है, तो 18 माइनस 4 = 7। अब इस पे देखते हैं, 7 पे जाते हैं। तो जब अपने 7 पे जाएंगे तो 7 का टोटल सम माइनस पैर सम पेरेंट ऑफ 7, 18 माइनस पेरेंट ऑफ 7 कितना है, पेरेंट ऑफ 7 है 9, और 9 का सम कितना आ रहा है यहाँ पे, सो यहाँ पे 7 आएगा, ये चाइल्ड का सम निकालना है ना। तो 9 का पेरेंट सम 9 कितना आ रहा है, 18 माइनस 7 = 11। तो बस 1 को 7 से रिप्लेस कर दिया, 10 को 7 से रिप्लेस कर दिया, और 7 को भी 11 से रिप्लेस कर दिया। तो 1 की जगह 7, 10 की जगह 7, 7 की जगह 11। सिमिलरली 4 की जगह 0, 9 की जगह 0, और रूट तो हमेशा सिंगल ही है, तो रूट का कोई चाइल्ड सॉरी कजन नोट भी नहीं होगा, तो इसलिए इसका सम क्या आ जाएगा, मतलब इसका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब इसका कोड देख लेते हैं सिंपल। क्यू में अपने पेयर स्टोर कर लेंगे, ये तो होगी अपनी करंट नोड, और इसमें होगा करंट नोड का पेरेंट। स्टार्टिंग में रूट डाल रही है, तो रूट का पेरेंट नोड क्या डाल दिया, एक नई नोड बना ले जिसकी वैल्यू है -1।
अब सिंपल BFS यूज करेंगे। यहाँ पे अपने एक टेम्परेरी क्यू बनाएंगे। टेम्परेरी क्यू किस लिए कि एक बार तो क्यू में आइटरेट करके अपने हर पेरेंट के लिए सम निकाल लेंगे और नेक्स्ट टाइम क्यू में आइटरेट करके अपने हर नोड के लिए उसकी वैल्यू को अपडेट कर देंगे। समझ के कि दो बार क्यू 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 लगाई अपने यहाँ पे टेम्परेरी क्यू बना ली है और एक अपनी करंट क्यू है। तो यहाँ पे सिंपल वही BFS लगा दी, साइज निकाल लिया क्यू का। यहाँ पे मैप चाइल्ड नोड सम या फिर पेरेंट नोड सम, जिसको जो मर्जी, तो वेरिएबल का नेम है। आपको समझ आ गया ना कि किस यूज कर रहा है कि ट्री नोड पहला और दूसरा इंट, जैसे यहाँ पे बनाया था ट्री नोड और इंट। तो सिमिलरली टेम्प क्यू में फ्रंट पुश कर दिया क्योंकि आप लोग को आगे भी इसको आइटरेट करना है तो उसके लिए। और अगर नोड का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है करंट नोड का, तो नोड के लेफ्ट पे डाल दिया और उसका पेरेंट नोड डाल दिया। अब ये वाली बात कि नोड की वैल्यू अपडेट कर दी, ये वाली चीज करिए अपन यहाँ पे। जो पेरेंट होगा उसमें लेफ्ट की वैल्यू भी आ जाएगी, राइट की वैल्यू भी आ जाएगी। लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड की वैल्यू भी यहाँ पे, अगर लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू डाल दो नोड में, मतलब पेरेंट में, और टोटल सम भी निकाल लेंगे यहाँ से। यूं ही अगर राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तो वही नेक्स्ट आई का इटरेशंस के लिए, नेक्स्ट लेवल के लिए, पहले तो राइट चाइल्ड को क्यू में डाल दो पेरेंट के साथ, और दूसरा पेरेंट की वैल्यू को भी अपडेट कर दो। फिर टोटल सम में भी राइट चाइल्ड की वैल्यू ऐड कर दो। अब टेम्परेरी क्यू पे इटरेट करते हैं। टेम्परेरी क्यू में इटरेट करते हुए कैसे करेंगे, सिंपल वही फ्रंट निकाल लेंगे, फिर पॉप कर देंगे, फिर देख लेंगे पेरेंट नोड सबसे पहले, तो पेरेंट क्या सेकंड नोड थी, चाइल्ड नोड करंट नोड थी। अब अगर नोड का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए किससे अपडेट कर देंगे, टोटल सम माइनस पेरेंट नोड पे जो वैल्यू स्टोर है, यही टोटल सम माइनस पेरेंट नोड पे जो वैल्यू स्टोर है। फिर राइट एग्जिस्ट करता है तो सिंपल टोटल सम और पेरेंट पे जो वैल्यू, जो पेरेंट नोड पे जो वैल्यू, मतलब जो सम एग्जिस्ट करता है उसके चाइल्ड्स का, और लास्ट में बस ये लूप बार बार इटरेट होता रहेगा। तो सिंपल कोड है। और रूट की वैल्यू क्या कर दी लास्ट में 0, क्योंकि रूट का कोई कजन नहीं होता, तो बस 0, और सिंपली लास्ट में रूट को रिटर्न कर दिया। होप सो आपको मतलब आइडिया लग गया होगा कैसे करना है। मतलब काफ़ी थोड़ी इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड था। एक बार आपको हिट कर जाए कि पेरेंट और चाइल्ड के साथ में काम करना है तो फिर इजी रहता है। तो बस ये एक्सेप्ट पढ़िए। तो चलते हैं प्रॉब्लम 4 की तरफ। प्रॉब्लम तो सिंपल ग्राफ प्रॉब्लम थी। डिजाइन ए ग्राफ विद शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेटर। डायरेक्टेड वेटिंग ग्राफ बनाना है अपने को जिसमें एजेस गिवन है फ्रॉम टू और एज कोस्ट वेट मान लेते हैं, मतलब वही वेट वाली बात ही है। और ग्राफ क्लास है, उसके 3 फंक्शंस हैं। ग्राफ कंस्ट्रक्टर है ये तो, और ये फंक्शन जिसमें नया एज ऐड करा है ग्राफ में अपनों ने। इट इज ग्रांटेड दैट देयर इज नो एज बिटवीन द न्यू नोड्स बिफोर एडिंग दिस वन। और शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है 2 नोड्स के बीच का, नोड 1 नोड 2। कंस्ट्रेंट्स भी 100 तक ही हैं और मैक्सिमम कोस्ट भी 100 तक ही हैं। तो एटमोस्ट 100 है, तो यानी कि अगर अपने सिंपल इस तरह लगा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उससे। कंस्ट्रेंट काफ़ी मतलब ज़्यादा बड़े नहीं है। तो बस वही सिंपल, सबसे पहले अपने एक प्राइवेट वेक्टर बना लिया, वेक्टर वेक्टर पेयर्स ग्राफ का, और कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो एजेस आ गए। जी साइज मतलब ग्राफ बना लिया अपने, सिंपल डायरेक्ट ग्राफ है यू से लेके वी तक का, जिसका एज का वेट है WT। और अगर कोई नया एज ऐड करा है तो सिंपल वही सेम एज ऐड कर दिया। और आपको अगर पूछा जाए कि नोड 1 से लेकर नोड 2 का वही बताना है शॉर्टेस्ट पाथ, तो सिंपल ये डिजिटल एल्गोरिथम है, ये तो बेसिक एल्गोरिथम है, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड है। सिंपल डिजिटल लगा तो हो जाएगा। वही मीन कोस्ट ले ली इसकी, सभी नोड 1 से सभी नोड्स तक जाने की कोस्ट स्टार्टिंग में 1 9 है इंट मैक्स काइंड ऑफ। फिर पुश कर दिया नोड से नोड 1 तक, नोड 1 से नोड 1 तक जाने की कोस्ट 0 है। फिर वही सिंपल रजिस्टर कॉल कर दी यहाँ पे तो। और लास्ट में अगर नोड 2 अभी भी अपने 1 9 यानी कि अपने नोड 2 तक रीच कर ही नहीं सकते नोड 1 के थ्रू करंट ग्राफ से, उसके बाद अगर बाद के फंक्शन को उसमें कोई नया एज ऐड हो जाए तो क्या पता कर पाए, पर अब लोग अभी पूछ रखा है तो अभी नहीं रीच कर सकते, तो उसके इसमें रिटर्न -1 कर देंगे, अदरवाइज रिटर्न मिन कोस्ट नोड 2 तक की। तो बस ये आज के कॉन्टेस्ट था। तो डाउट्स वगैरह के लिए आप डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।